बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास है लेक्चर नंबर 1। इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि एलिमेंट को किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन उसकी की गई है और किन किन प्रोसेस से गुज़र के एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है और एलिमेंट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी मैटर है वो एलिमेंट से बने होते हैं। उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या है, एलिमेंट है। यानी एलिमेंट का जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, एटम होता है। तो बेसिकली हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, एटम से बनी होती हैं। इनिशियली 1800 में हमारे पास 34 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में इजाफा होता गया तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ जो केमिकल थे, केमिकल एलिमेंट वो भी इंक्रीज़ होते गए। 1870 में हमारे पास 68 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। अब हमारे पास 68 एलिमेंट जब डिस्कवर हो गए थे तब हमें ज़रूरत पेश आई कि एलिमेंट को क्लासिफाई करें। अब टोटल हमारे पास क्या है, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं, जिसमें से 118 एलिमेंट में से 92 हमारे पास नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है और बाकी जो हमारे पास एलिमेंट है वो मैन मेड एलिमेंट है। जब हमारे पास 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे तो उसको इजीली हमारे पास आसान था कि उसको इंडिविजुअली स्टडी करें, उसकी केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टी को एक एक एलिमेंट की अलग अलग से स्टडी करना आसान थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इंक्रीज़ होते गए और 118 एलिमेंट हमारे पास हो गए तो ये मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए कि उनकी प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली स्टडी करना। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए साइंटिस्ट ने एलिमेंट को अरेंज करने के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए काम करना शुरू कर दिया ताकि उसकी स्टडी सिंपल हो, उसको आसानी से हम स्टडी कर सकें एलिमेंट को। तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि एलिमेंट को जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो इनके करैक्टर है एलिमेंट के, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करें। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमारे पास लेवोजियर था जिसने एलिमेंट को क्लासिफाई करने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट था डुबेनियर, उसने 1817 में एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया और ग्रुप जो उसने बनाए उसको उसने ट्रेड का नाम दिया। इसने एलिमेंट को इस तरह क्लासिफाई किया कि जब हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे तो जो दरमियान में हमारे पास एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उसके क्या होगा, अर्थमेटिक मीन्स के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा वो लिथियम और सोडियम के जो मीन होगा उनके बराबर होगा। यानी इन दोनों का मीन हमारे पास 23 आ रहा है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमारे पास क्या होगा, 23 होगा। लेकिन ये बड़ा मेथड ऑल एलिमेंट ये वाली प्रॉपर्टी शो नहीं करते थे, इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या हो गई, फेल हो गई। 1864 में हमारे पास न्यूलैंड ने एलिमेंट को 7 ग्रुप में क्लासिफाई किया और इसने एलिमेंट को जब क्लासिफाई किया तो इसने कहा था कि हमारे पास जो 8 एलिमेंट होता है, एवरी 8 एलिमेंट, यानी 7 ग्रुप के बाद हमारे पास जब 7 ग्रुप में हमने एलिमेंट को अरेंज किया तो जो 8 एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर से सिमिलर होगी और इसको इसने बोला ऑक्टेव रूट्स। यानी सोडियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को इसने 7 ग्रुप में अरेंज किया। अब हमारे पास लिथियम के बाद जब एक एलिमेंट आता है सोडियम, तो इसने कहा था कि सोडियम और लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती हैं, लेकिन ये भी हमारे पास क्या होता है, तमाम एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता। हर 8 एलिमेंट हमारे पास जब आता है तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। तो तमाम इसका जो भी लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो भी फेल हो गया था क्योंकि तमाम एलिमेंट इस जो प्रॉपर्टी थी उसको शो नहीं कर सकते थे।
न्यूलैंड के बाद हमारे पास लोथर मेयर और मेंडेलीव ने 1869 में काम किया। मेयर ने हमारे पास क्या किया था, एक ग्राफ बनाया था जिसमें इसने एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ, यानी हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसको, जो एलिमेंट की डेंसिटी होती है उसको एटॉमिक मासेस के अगेंस्ट प्लॉट किया था। और इसने कहा था कि जब एलिमेंट सिमिलर होते हैं, जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं उसकी जो ग्राफ में पोजीशन होती है वो सिमिलर होती है। सेम मेंडेलीव ने एलिमेंट को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, और इसने अरेंज किया था एलिमेंट को इन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। साथ ही इसने ग्रुप और पीरियड, यानी इसको ग्रुप और पीरियड में अरेंज किया था। मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड में कुछ स्पेसेस खाली छोड़ दी थी उन एलिमेंट के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई थी। लास्ट हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास प्रेजेंटेड बाय, हमारे पास प्रेजेंट किया था मोज़ले ने। और ये क्या था, हमारे पास मॉडर्न और लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है जो कि बेस्ड होता है, हमारी इसकी अरेंजमेंट किसकी बेस होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक हमारे पास जो जितने भी एटम अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है, तो इनके जो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस होते हैं उस बेस पे हमारे पास क्या है, एलिमेंट अरेंज है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास इसमें क्या होते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं और 7 हॉरिजॉन्टल रो होती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास सक्सेसफुल था, और ये हमारे पास अभी तक जितने भी एलिमेंट को हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है तो वो हमारे पास क्या, जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल है वो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और ये हमें मोज़ले ने इसको रिप्रेजेंट किया था।